नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, इस वक्त हम हैं बादरा के सावा बस स्टैंड मार्ग पर स्थित इस नई गौशाला में। यहाँ दोस्तों एक यात्रा निकाली जा रही है जो कि हरियाणा से चली है और बादरा में पहुंची है। वो कहाँ कहाँ चलेगी? पर्यावरण चेतना पद यात्रा, और लगभग 18-20 लोग हैं हरियाणा के सारंग से ये यात्रा चली है। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है और किस उद्देश्य के साथ ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक की जाएगी? पर्यावरण को लेकर दोस्तों ये यात्रा है। पर्यावरण को हम कैसे बचाए जानेंगे। और इस यात्रा में दोस्तों बड़े बड़े ऐसे लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं जो कि पूर्व में बड़े अधिकारी भी रह चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो यात्रा है पर्यावरण चेतना पद यात्रा, सारंगपुर हिसार हरियाणा से मुक्तिधाम मुकाम नोखा बीकानेर तक ये यात्रा चलेगी। कितने किलोमीटर की यात्रा है? यात्रा का उद्देश्य क्या है? कितने लोग शामिल हैं और किस उद्देश्य के साथ किन किन मार्गों से ये यात्रा गुजरेगी, हम जानेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में इस यात्रा में 18 से 20 लोग हैं और सारे के सारे लोग दोस्तों इस पुनीत कर्म में शामिल है। बादरा पहुंची है नई गौशाला परिसर में। आप देख सकते हैं दयानंद खोखेवाला भी यहाँ गौशाला के अध्यक्ष है, वो मौजूद है। हम जानेंगे यहाँ जो यात्रा का संचालन कर रहे हैं उनसे जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। किस उद्देश्य के साथ ये पर्यावरण को बचाने की एक मुहिम आपने चलाई है और कितने किलोमीटर की ये यात्रा है, बताएं सर। मेरा नाम अनिल इसरवाल है जी सर, जो बिश्नोई समाज से आता हूँ मैं और सारंगपुर निवासी हैं हम। जितने भी पदयात्री हैं ये एक पर्यावरण के अलख जगाई है हमने। ये काफ़ी सालों से, जैसा कि समाज भी पर्यावरण के बारे में बड़ा सचेत रहता है, तो वन्य जीवों और पेड़ों की खासकर, और प्लास्टिक के बारे में, जो थ्रो एंड यूज़ का प्लास्टिक है ना, उसके बारे में हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई उसका इस्तेमाल बिल्कुल पूर्णतः रूप से बंद होना चाहिए। सर, कब चली है यात्रा, कब तक चलेगी? ये कल शुरू की थी हमने 24 तारीख को, पूर्णिमा के दिन, और ये 7-8 दिन की यात्रा है हमारी, जो कि राजस्थान, हरियाणा और राजस्थान के कस्बों से, शहरों से निकलती हुई गांवों में अलग जगाती हुई ये रात्रि विश्राम अलग अलग ठिकानों पे करेगी। और जहाँ जहाँ भी हम जाएंगे रास्ते में सब पर्यावरण की अलग जगाएंगे। इसको 7-8 दिन तक सीमित रखने का कोई विशेष उद्देश्य? देखिए, ये हम, इसका उद्देश्य ये रहा कि भी आने वाली अमावस्या पे मुक्तिधाम मुकाम, जो गुरु जम्बेश्वर जी का तप स्थल है और समाधि स्थल है, वहाँ पे हर वर्ष फागुनी अमावस्या पे लाखों यात्री आते हैं जी। तो वहाँ भी हम ये अलख जगाना चाहते हैं, वहाँ भी संदेश देना चाहते हैं भाई हर समाज के जो जितने भी लोग आते हैं तो उनके लिए ये मैसेज है कि वन्य जीव को और पेड़ पौधों की रक्षा करें, हर साल नए पेड़ पौधे लगाएं। जीव दया पालनी, रूख लिलो नहीं गावे, जीव दया पालनी, रूख लिलो नहीं गावे। अच्छा सर, जिस प्रकार से आपने ये शानदार यात्रा आपके द्वारा की जा रही है, कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली? क्या पहले से आप जुड़े हुए हैं, बताएं जी। हम जितने भी पदयात्री हैं और मैं हमेशा सर्विस में रहते हुए भी पर्यावरण के लिए काम करते आए हैं। किस पद पर थे आप? मैं जीएसटी में ऑफिसर था जी। तो अभी रिटायर हुआ हूँ पिछले साल। तो जो ये बादरा में जो आपके ये दोनों गौशाला में टावर बने हैं जी। ये आपकी टीम मेरे से ही प्रेरणा लेके वहाँ पहुंची। पक्षी टावर जो बने, पक्षी टावर जो जी सर सारंगपुर में बने थे, उसके बाद में वहाँ से आए हैं। साथ में आपकी जो बादरा के गौशाला के प्रधान थे, सभी जो लोग थे, पूरी टीम थी, वो मेरे वहाँ जाके विजिट करके आई थी। उन्होंने भी ये देखा। फिर यहाँ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, 2 टावर बनाए हैं 10-10 मंजिल के। सर, आपको लगता है ऐसी यात्राओं से फायदा होता है, लोग प्रेरणा लेते हैं? देखिए, अगर एक भी आदमी इस जो यात्रा में एक भी कामयाब होता है तो हम सोचते हैं कि हमारी यात्रा सफल है। और लोग
मोटिवेट भी होते हैं, एक दूसरे के देख के मोटिवेट भी होते हैं। प्लास्टिक का जैसे थ्रो एंड यूज का जो प्लास्टिक है ना, ये कप है, ब्याह शादी में करते हैं और काम करते हैं, इसका तो यूज बिल्कुल बंद करना चाहिए। ये बहुत ही घातक है ये। अच्छा, सारे लोग क्या आप हरियाणा के ही है? हाँ जी, हरियाणा से ही आए हैं। हरियाणा से ही हाँ है? जी, हाँ जी। हम एक mostly- ही गांव से है? हाँ जी, मोस्टली गांव से। तो मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, आप क्यों जुड़े इन संस्था सर से? मैं बिश्नोई समाज से हूँ। हम तो हमेशा से ही जुड़े हैं, पर्यावरण से ही जुड़े रहे हैं। मेरा किस नाम चीज से प्रभावित हुए आप? प्रभावित सर पर्यावरण को लेकर ही हैं हम प्रभावित। पर्यावरण हाँ को जी, लेकर ही है। हाँ जी। सर आपका नाम? मनोहरलाल है जी। हमारे गुरु जी गुरु जम्बेश्वर भगवान 500 550 साल पहले भी इसमें जागरूक किया है। तो आप भी अपना योगदान हाँ, देना बिल्कुल चाहते हैं बिल्कुल इससे? जितना हो सके वो दे रहे हैं। तो बड़ी खुशी होती हाँ, है। खुशी, बड़ी खुशी होती है जी। आपका नाम सर? मेरा नाम इंदर सिंह है। मैं अर्को बैंक चंडीगढ़ में सर्विस करता हूं। अच्छा सर। और मैंने पहले भी 3 यात्रा इन्हीं के साथ की है, और अब भी दोबारा इतने सालों के बाद इन्होंने जो ये अलख जगाई है, ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। इसको देखते हुए मैंने भी निर्णय किया कि मैं भी पद यात्रा तो आप रिटायरमेंट करूं। होकर? रिटायरमेंट में मेरा 7 जुलाई में है मेरी रिटायरमेंट। अच्छा, अभी रिटायरमेंट हुए नहीं नहीं है है। आप? हाँ जी, हाँ जी, मैं तो छुट्टी लेके आया हूँ जी। इसका मतलब है आपने अपना रिटायरमेंट प्लान भी बना लिया बना है? लिया है। ये समाज सेवा करनी है तो इसके थ्रू ही करनी है। हमारे गुरु जी का संदेश है ये, उसी का अलख जगाना है। क्या कहेंगे, युवाओं को कितनी बड़ी आत्मिक शक्ति मिलती है इससे? कितनी खुशी होती है? युवाओं को बहुत ज्यादा शक्ति मिलेगी, और अगर एक भी युवा या जो जिसके सराउंडिंग में या जो संस्था से जुड़े हुए युवा है कोई, वो इससे अगर प्रभावित होते हैं तो वो आगे बताएंगे 10 आदमियों को। इससे हमारी मुहिम सफल होगी। जी सर, थैंक यू। अमित बिश्नोई, हम जैसा नाम देख रहे हैं,
फिर अपनी प्रेरणा से 20 टावर और बन चुके हैं, 20 टावर और बन चुके हैं। ये पक्षियों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। अभी हम बैठे थे, चर्चा चल रही थी गौशाला में कौवों की। पुरानी गौशाला में करीब 250-300 कौवे आते हैं रोजाना, उनको हम चारा डालते हैं, मटर, बूंदी, भुजिया। तो कौवा भी पर्यावरण के अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका है। कौवा है ना, हमारे जो श्राद्ध, हमारे सनातन धर्म में श्राद्ध के अंदर जो हम पूरी वगैरह खिलाते हैं, तो उसके पीछे भी विज्ञान है। कौवों का श्राद्धों के टाइम में प्रजनन का वक्त होता है, और वो प्रजनन करने वाला पक्षी जो चीज़ खाएगा तो उसका जो उसकी पैदाइश होगी वो अच्छी मजबूत होगी, और उस लिहाजे से हम इनको कौवों खिलाते हैं। कौवा अगर नहीं होगा ना तो ये पिंपल और बड़ कभी नहीं उगेगा। कौवा उसकी बड़ी मिट्टी खाता है, फिर वो अपने लैट्रिन के माध्यम से वो गिरता है, वो उससे फिर बड़ और पिंपल उगता है। तो कौवा भी पर्यावरण का बहुत बड़ा मित्र है। ईश्वर ने जो भी चीज़ बनाई है इसके अंदर, वो एक दूसरे के पर्यायवाची है, एक दूसरे के संपर्क में रहने चाहिए। हर चीज़ का सदुपयोग होना चाहिए। और जो दरख्तों की बात आप देख रहे हो, मेरा भी एक ही लक्ष्य है, हर साल 10-15 नए दरख्त मैं लगाता हूँ, और हर दरख्तों के अंदर 20 सिस्टम है पानी का, बाल्टी से पानी नहीं डलता। और सुबह मैं गौशाला आता हूँ, टोटल दरख्त संभाल के फिर घर जाता हूँ। सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान, सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान। ये हमारे खिजड़ी में बलिदान हुआ था। आज से 363 बिश्नोई शहीद हुए थे खिजड़ी के वृक्ष के लिए। तो वृक्षों के लिए तो एक जो है भाई, एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर माना गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, सभी से अनुरोध करूंगा कि भाई अपना पर्यावरण हम जो बचाएंगे ना, तो आगे आने वाली पीढ़ियों को हम छोड़ के जाएंगे। और सबसे ज्यादा नुकसान जो किया है ना प्रकृति को, वो हमारी पीढ़ी नहीं किया है, हमारे बुजुर्गों ने नहीं किया। बुजुर्ग प्रकृति के साथ रहते थे, लेकिन हमने ये कंक्रीट के महल बना लिए और चीजें बना ली, सारी चीजों पे कब्जा कर लिया। वन्य जीवों के लिए हमने स्थान नहीं छोड़ा ना, जो गांव के ओरण होते थे वो ओरण छोड़े हमने। तो इसलिए ये सारी हमारी, यार हमें ही इस भूल का सुधार करना होगा। तो मैं चाहता हूं कि भाई आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों ने हमें कवर किया, तो इसलिए आप सभी का भी धन्यवाद है, सोशल मीडिया का। तो मैं चाहता हूं कि भाई आप इस को आगे पूरे थैंक यू। तो दोस्तों, आपने देखा पर्यावरण चेतना पद यात्रा, ये 7-8 दिन का ये कार्यक्रम है, और इसी के तहत दोस्तों एक बहुत बड़ा सार्थक एक मैसेज, संदेश दिया जा रहा है। वन्य प्राणी करे बंद करो उनका शिकार। तो दोस्तों, इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान। जानकारी दी और उन्होंने कहा कि बहुत से लोग जो है वो छोड़ भी रहे हैं प्लास्टिक वगैरह का यूज करना, और हम भी चाहते हैं राष्ट्रवादी संदेश के माध्यम से लोगों को पर्यावरण बचाइए, आगे बढ़ाइए, और ये प्लास्टिक की थैलियाँ बंद करें, क्योंकि ये शरीर के